एक बड़ा फेमस सवाल रहता है, देखो, ठीक है, कि ये चार गो कोई पॉइंट दिया हुआ है पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम का 3 गो पॉइंट दिया हुआ है, ए बी सी और डी, ठीक है ना। लेट से ये मान के चलो कुछ कुछ दिया हुआ है, मान लेते हैं 2 4 है, ठीक है, 5 6 है, 7 8 है, मान लेते हैं। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा, हमको नहीं पता, उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स कॉमा वाई, क्या मान लेते हैं, एक्स कॉमा वाई। तो एक प्रॉपर्टी लगा देंगे पैरेललोग्राम का, क्या, कि डायगोनल जो है ना पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, ऐसा, सॉरी गलत क्या बोल रहा है, डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम का वो बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, अरे बोलो ना रे, डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम का क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, बाइसेक्ट। तो मतलब ये जो है, मान लो कि ये ओ पे कट किया, कहाँ कट किया, ओ पे, तो ये क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा x1 y1 बोल दिए इसको, ये क्या होगा, तो इसका मिड पॉइंट होगा, ये वाला बराबर, ये वाला ये वाला बराबर, ओ किसका मिड पॉइंट, तो एसी का भी, और ओ किसका मिड पॉइंट, बीडी का भी। तो ये x1 तेरे को निकालना है, तो ये x1 निकालना है, तो कैसे निकालेगा, दो तरीका, कैसे, तो कॉर्नर को जोड़ दो, 2/7/2, और 2 + 7 अब बट्टा में 2, ऐसे ही ना, या फिर कोई ऐसे भी तो निकाल सकता है, 5 + x बट्टा में 2, अरे होगा, तो ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, 7 2 9, -5 बराबर x, x = 4, x क्या है तुम्हारा 4, बात समझे कि नहीं समझे। अब बोलिए y1 कैसे निकलेगा, ये y1, तो कॉर्नर जोड़ो, 4 प्लस, ठीक है, 4 + 8 ना, अब बाई 2 बराबर क्या, ये y निकाल, ये y1 निकालने के लिए ऐसे भी तो निकालेंगे, y + 6/2, ये 2 कट जाएगा, तो 4 8 12, और ये y + 6, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 इधर गया तो कितना 6, क्या होगा 6, बात समझे कि नहीं समझे। अब देखिए, ठीक है, सेंट्रोइड क्या है तुम्हारा, सेंट्रोइड, ठीक है, देखो सेंट्रोइड क्या होता है, देखो सेंट्रोइड क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक है, सेंट्रोइड देखो, ये रहा, ये रहा, ठीक है, देखो ए बी सी, ए बी सी दिया हुआ है, मान लो कि ए का कोऑर्डिनेट कितना है, x1 y1, बी का x2 y2, और सी का x3 y3। अगर मान लो कि ये g इसका सेंट्रोइड है, g क्या है तुम्हारा सेंट्रोइड, ये निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, सेंट्रोइड निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, तो याद रखना, ये x निकालने के लिए तीनों को जोड़ देते हैं हम, x1 + x2 + x3 अब बट्टा 3, अब y निकालने के लिए y1 + y2 + y3 बट्टा 3, बात समझा कि नहीं समझा, तो ये सेंट्रोइड होगा, कोई दिक्कत, ठीक है, इतना कंसेप्ट था, ठीक है। अब देखो क्या, अरे बाप रे, पहले क्वेश्चन खतरनाक ले लिए हैं, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन ये डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं तो पता चलेगा ना कि जितना समझा है सब उल्टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हाँ, ये दूसरा भी क्वेश्चन खतरनाक है, ठीक है, पहले इससे देख, ठीक, ये क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन देखा जाए, क्या है लिखा हुआ है कि शो करने के लिए क्या, ये चार को जो पॉइंट है ना, क्या है तुम्हारा, स्क्वायर का वर्टेक्स है, आता है सवाल, ठीक है, स्क्वायर का वर्टेक्स से कैसे शो करेंगे, तो देखो, ठीक है, ए बी सी और ये डी, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1 2, बी का 5 4, सी का 3 8, और डी का -1 6। देखो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए कंडीशन देखो क्या है, कैसे स्क्वायर प्रूफ करोगे, तो सिंपल सा बात पता है, क्या करो, चारों साइड्स निकालो, और चारों साइड्स क्या होगा तुम्हारा बराबर होगा, क्या होगा,
और डायगोनल भी निकालो, और डायगोनल भी क्या होगा, बराबर। बात बात समझा। देखो बाई क्या लिख देते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। देखो है बिहार बोर्ड वाले, आप आए हैं क्लास करने के लिए, इट्स जस्ट योर वेस्टेज ऑफ योर टाइम, समय का आपका बर्बादी है। और वो भी खास कर लेट जो आए है ना, वो तो और एकदम समय का बर्बादी है। स्टार्टिंग में आया हुआ रहता तो तुम अपना जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखेगा उसको उड़ा देता। हम सारा फार्मूला कलेक्ट कर दिए, अब खाली क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। चलो आ गए हो तो देखो, ठीक है। आओ, मना नहीं किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि बता रहे हैं रिवीजन करवा रहे हैं, दोनों के लिए फ्रूटफुल रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन समय पे आओ, समय पे। हम 7 बजे का टाइम दिए थे, स्टार्ट करते करते हम कितना बजा दिए जी, 7:30 7:45। देखो ठीक है। देखो डिस्टेंस फार्मूला निकालो। डिस्टेंस फार्मूला से पहले बताओ ए बी स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए बी स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला से ए बी स्क्वायर क्या करोगे, बोलो 5 - 1 का स्क्वायर अब प्लस, ठीक है, 4 - 2 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा तुमको जल्दी से बताओ, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 - 2 2 का स्क्वायर, तो कितना 20। तो ए बी कितने के बराबर, √20, कितना √20। बात समझ रहा है ना। अब उसी तरीका से बी सी निकाल दीजिए। तो बी सी स्क्वायर कैसे निकलेगा, बी सी स्क्वायर, तो बोलो 5 - 3 का स्क्वायर, 5 - 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 - 8 का स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तुमको, देखो इसको सॉल्व करो। तो 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 8 -4 का स्क्वायर 16, 16 4 20। तो बी सी बराबर क्या हो गया, √20 होगा ना। ये बी सी निकल गया। फिर उसके बाद तुम क्या करो, सी डी निकालो। क्या निकालो, सी डी। तो सी डी स्क्वायर ना निकलेगा, तो क्या करोगे, सी डी स्क्वायर निकालने के लिए 3 -1 का स्क्वायर अब प्लस 8 - 6 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, बोलो 3 माइनस माइनस प्लस 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 में से 6 गया 2, 2 का स्क्वायर 4। तो ये कितना हो गया 20। तो सी डी इज इक्वल टू कितना, √20। तो देखो चारों पॉइंट निकाल दिए क्या, नहीं, एक दो, एक और बचल है ए डी। क्या बचल है, ए डी। चलो ए डी स्क्वायर निकालो। ए डी स्क्वायर क्या होगा, ए डी स्क्वायर, तो एक एक माइनस 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 प्लस 1 का स्क्वायर अब प्लस 2 - 6 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 1 1 2 2 का स्क्वायर, 2 में से 6 गया -4 माइनस का 20 होगा। ए डी बराबर कितना होगा, √20। तो तुम क्या देख रहा है, चारों बराबर है ना। तो खैर, तो अभी अभी चारों बराबर, तो वो क्या हो गया, रोम्बस प्रूफ हुआ। क्या हुआ, बात समझ रहा है ना। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, बोलो स्क्वायर। तो तुम क्या कर लेगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पे डायगोनल भी निकाल दो, ए सी भी निकाल दो और बी डी भी निकाल दो। अगर ये दोनों बराबर आ गया तब बोलेगा, अब बराबर आए करेगा। ए सी स्क्वायर निकालो, ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कैसे निकालोगे, बोलो 3 - 1, 3 - 1 का स्क्वायर अब प्लस 8 - 2 का स्क्वायर। तो देखो हम एक स्टेप में लिख रहे हैं, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, √3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 8 - 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40। ए सी कितना हो गया, 40। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, तो देखो क्या निकाल देते हैं, बोलो रेट से निकालते हैं। ये बी डी, तो बी डी स्क्वायर क्या होगा, बोलो जल्दी से, 5 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अरे समझ रहा ना, 5 माइनस माइनस प्लस, और ये 4 - 6 का स्क्वायर। तो ये बी डी बराबर क्या हो जाएगा तुमको, √ देखो 36 20, अरे होगा 40 ना,
तो तुम क्या देख रहा है कि ए बी जो है, ए बी जो है कितने के बराबर, बी सी, बी सी सी डी और ए डी आपस में बराबर होगा। और कितना था शायद, ठीक है, √20 था शायद, क्या था, √20 ही था ना। हाँ, एंड 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 और क्या लिखेगा तुमको, जल्दी से बताओ, और क्या था तुम्हारा, देखो ए, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी बराबर होगा, कितने के बराबर, √40। सो लिख देगा ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी क्या होगा तुम्हारा, स्क्वायर होगा। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब देखो, हाँ अब ये देखो 16 नंबर ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो देखो, ए बी सी जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टिसेज है, ठीक है। तो बताओ जल्दी से क्या करोगे, राइट एंगल कहाँ पे है, सी पे है, ये सी लिख दिए, ये लिख दो ए, ये लिख दो बी। ए का कोऑर्डिनेट कितना है तुम्हारा, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट 11, -5, सी का कोऑर्डिनेट होगा ना। देखो हम ऐसे लिखे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, सी पे आपको 90 डिग्री, सी पे 90 डिग्री तो लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर कितने के बराबर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर, अरे होगा। और ये ए बी स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला पता है ना आप लोगों को, अभी बताया ना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ए बी के बारे में पूछ रहा था, क्या करोगे बोलो, 11 - 5 का होल स्क्वायर प्लस क्या करोगे फिर -5 -3 का स्क्वायर बराबर ए सी, ए सी क्या करोगे बोलो, 5 - 12 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर क्या होगा, बी सी स्क्वायर तो 11 - 12 का होल स्क्वायर प्लस -5 -y का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, सॉल्व कर देना है तेरे को, देख इधर क्या करेगा, 11 में से 5 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, -3 -5 -3 -8 का स्क्वायर 64, और 5 में से 12 गया -7 का स्क्वायर 49। अब देखो a - b का होल स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर -2ab -3 2 जा 6 6y, और 11 में से 12 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब इधर देखो ये माइनस बाहर निकल गया और उसका स्क्वायर माइनस, दोनों में निगेटिव रहेगा ना, बाहर निकाल दो, और सुन लो पहले, माइनस बाहर निकाल दो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 5 + y का होल स्क्वायर हो गया। अब 5 + y का होल स्क्वायर क्या, 25 + y स्क्वायर प्लस 10y। बात समझा कि नहीं समझा। नाउ इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, सारा कैलकुलेशन का अब खेल है। तो चलो जोड़ घटाव गुना भाग कर दिया जाए ना, तो क्या होगा तुमको, ठीक है। अरे कौन सा कलर चलेगा इस पे, चल रेड चलेगी। ये देखो ये कितना हो जाएगा 100, और ये बताओ देखो इधर, ये 49 1 50 50 25 75, अब 75 और 9 कितना हो जाएगा तुमको बोलो, 84 84 चलेगा, और प्लस कितना y स्क्वायर कितना 2y स्क्वायर -6y प्लस 10y, तो कितना हो जाएगा तुमको प्लस 4y। और भी कुछ छूटा है नहीं, अब ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, तो 2y स्क्वायर प्लस 4y, ठीक है, और इसको इस तरफ लेके चल जाओ, तो 100 में से 84 घटा दो, 16 ना -16,
बराबर 0। 2 कॉमन ले लीजिए, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। तो 2 गया। अब बताओ, अब ये फैक्टराइज होगा ना, गुना करके ये 2 गया, ये वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। तो गुना करके 8 आना चाहिए और घटा के 2, तो कौन सा हो जाएगा? 4y और माइनस 2y माइनस 8 बराबर 0। y कॉमन ले लो तो y प्लस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लो तो y प्लस 4, y प्लस 4, ठीक है। तो y प्लस 4 यहाँ से कॉमन लो, y प्लस 4 और क्या बच गया? y माइनस 2 बराबर 0। तो एक y का वैल्यू -4 और एक y का वैल्यू +2। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए आप देखिए। हाँ जी, बढ़िया सवाल है, एकदम बढ़िया, ठीक है, देख लो। ठीक, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट। क्या? 3 इक्वल पार्ट। एकदम बढ़िया सवाल है, देख लो। ये क्या कर दोगे, ए बोल दिए और यहाँ से बी। ए का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है बोलो? 1, -2, बी का -3, 4। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, P जो पॉइंट है और Q जो पॉइंट है, इसको ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट कहने का मतलब क्या? इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, 3 इक्वल पार्ट, तो 1:1:1। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो लिख देंगे सिंस P एंड Q ट्राइसेक्ट ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो तुम क्या बोलेगा? ए पी क्यू और बी क्यू तीनों आपस में क्या होगा तेरा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल। तो अब इसका कोऑर्डिनेट बोल देते हैं x1, y1। इसका कोऑर्डिनेट क्या बोल देते हैं? x2, y2। तो ये पहले बताना हमको, p x1, y1 जो है डिवाइड ए बी इन 1:2 है कि नहीं? यहाँ क्लियरली लिख दें। क्लियरली क्या दिख रहा है कि ये जो P पॉइंट है x1, y1 ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इसके इधर 1 और इसके इधर 1 और 1 कितना हो जाएगा? अरे इसके इधर देखो 1 है, इसके इधर 1 2 ना 1 है, 1 को जोड़ देगा तो कितना? तो ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है ना 1:2 में कैसे डिवाइड कर रहा है? ठीक है, अब ये बताओ मेरे को, x1 कैसे निकालोगे? x1 इस 1 को गुना कर दो -3 से, प्लस ये 2 ना, तो 2 को 1 से गुना करो, 2 को 1 से गुना करो, बाई 1 + 2, तो ये कितना हो जाएगा? -3 + 2/3। 3 में से 2 गया 1, -1/3। ये x1 निकल गया। क्या निकल गया तुम्हारा? x1। उसी तरीका से y1 निकल जाएगा। y1 कैसे निकालेगा? तो देखो, 1 को कितना से गुना करेगा? 4 से। 1 को 4 से गुना करो, प्लस इस 2 को -2 से गुना करो, इस 2 को -2 से गुना करो, अब बाई क्या? 1 + 2। तो ये तो 4 - 4 कट गया ना, 0। y1 कितना आ गया? 0। 0 ना आ गया? अरे बोलो, अब बताओ, सिंस Q जो है, देखो Q के इधर 1, Q के इधर भी 1, अरे PB तक, कहाँ तक? PB तक। देखो और से देख क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ये PB में देखो, Q के इधर 1, Q के इधर 1, तो 1:1। तो 1:1 है, मतलब क्या? मिड पॉइंट है। Q क्या है तुम्हारा? मिड पॉइंट। किसका? PB का। किसका? PB का। बात समझ रहा है? सिंस Q x2, y2 इज मिड पॉइंट ऑफ PB का ये मिड पॉइंट होगा। तो तुम ये x2 निकालने के लिए क्या फार्मूला जानते हो? x2 निकालने के लिए क्या फार्मूला जानते हो? x1 और x1 कॉर्नर को जोड़ देते हैं, y2 कर देंगे, बोलो। और y2 को निकालने के लिए क्या करोगे? ये y2 के लिए तो y1 +4 y2 कर देंगे। अब बताना मेरे को x2 का वैल्यू कितना? ठीक है, तो कितना हो जाएगा तुमको, बोलो। x1 देखो हम निकाल चुके हैं, x1 निकाले है ना, कितना आया है?
x1 का वैल्यू कितना आया है -1/3 -1/3 -3/2 कर लेगा ना सॉल्व आए। और उसी तरीके से y1 का कितना आया 0 0 + 4/2 तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए ठीक है। हाँ अब देखो ध्यान से सुनो, 1 मिनट जी। चलिए देखिए, अच्छा सवाल है ये, ठीक है, इसको बढ़िया से एकदम देखा जाए। देखिए क्या बोला जा रहा है इस सवाल में, क्या बोल रहा है तो ध्यान से देखो कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ये इस दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एकदम अच्छा सवाल है, एग्जाम में आने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। एक को P बोल देते हैं, एक को Q बोल देते हैं। ये 3, -1 है, ये 8, 9 है। ये जो पॉइंट है A, जिसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं क्या x, y, क्या मान लेते हैं x, y। पहले ये देखो ये लाइन दिया हुआ, ये लाइन है, बात समझ रहे हो। लाइन का इक्वेशन क्या है x - y -2 = 0। मान लो कि इस लाइन पे एक पॉइंट है A जो कि अल्फा बीटा है, क्या है तुम्हारा अल्फा बीटा। तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये जो लाइन है इस PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो तुम क्या करेगा बोलो। k:1 में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो लेट A अल्फा बीटा लाई, खुद से मान लिए, लाइज ऑन लाइन डिवाइड ए बी इन k:1। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तुमको k:1। तो बोलो बाई सेक्शन फार्मूला लगाओ। तो इस अल्फा को निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा बोलो, ये k इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो 8k, अब प्लस ये 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3, अब बाई क्या k + 1। और बीटा क्या होगा बीटा, तो देखो बीटा इस k को मल्टीप्लाई करो 9 से तो क्या होगा 9k, अब प्लस इस 1 को इससे गुना करो तो क्या होगा ±1, अब बाई k + 1। कोई दिक्कत इसमें? अब तुम ऐसे लिख देगा सिंस ए जो है अल्फा बीटा लाइज ऑन x - y -2 = 0, इस पर लाई कर रहा है, तो लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है ना, तो सेटिस्फाई करेगा। x की जगह क्या रख दो अल्फा, माइनस y की जगह क्या रख दो बीटा, -2 = 0। अब बताना अल्फा क्या है तुम्हारा दिया हुआ बोलो 8k + 3 बाई k + 1, माइनस बीटा क्या है 9k - 1 k + 1 -2 = 0। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए k + 1 और ये 8k + 3 -9k है, माइनस माइनस +1 और ये -2k - 2 = 0। तो ये क्या होगा बोलो 8k में से 9k गया तो -k, और वो -k और ये -2k -3k, अरे होगा। अब देखो ये 3 1 4, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया तो कितना 2 + 2, और ये इधर चला गया तो कितना 0, अरे होगा। तो -3k बराबर कितना, ये गया इधर -2 माइनस माइनस कट डाउन, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा देखो
के का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/3। तो रिक्वायर्ड रेशियो बराबर क्या 2:3। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखो फिर से वही बात, सेम सवाल क्या कि इस बार क्या दिया हुआ है, रेशियो निकालना है तुमको। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि तुमको रेशियो निकालना है। क्या निकालना है तुमको? रेशियो निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, रेशियो आपको निकालना है, जो कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ए और बी को ज्वाइन कर रहा है, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यही तो निकालना था। और वाई का वैल्यू भी निकालना है आपको। तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट कितना -2, बी का कोऑर्डिनेट कितना 3, 7। ठीक है, अब किस रेशियो में ये पी जो पॉइंट है, पी का कोऑर्डिनेट बोल देते हैं 2, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं k:1। क्या मान लेते हैं? ठीक है, तो अब बताओ ये 2 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, 2 निकालने के लिए k को 3 से 3k प्लस 1 को -2 से, अब बट्टा में k+1। अब बताओ इसको इससे गुना करो तो कितना हो जाएगा 2k+2, और ये 3k प्लस -2। तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर लेके आओ, 2k में से 3k गया तो -k, और ये +2 उधर चला गया तो -2 हुआ, -2 -4 होगा, k = कितना हो गया 4। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा बोलो, रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा बोलो जल्दी से 4:1। क्या होगा तुमको 4:1, 4:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये 4:1 में डिवाइड कर रहा है। अब y भी निकालने के लिए बोल रहा है, तो फिर से बाई सेक्शन फार्मूला लगाओ। ये y निकालने के लिए क्या करोगे, y निकालने के लिए ये 4 को गुना कर दो 7 से, 4 × 7, अब प्लस 1 को गुना कर दो 2 से, 1 को गुना कर दो 2 से, अब बाई 4 + 1 कितना, 7 × 28, 28 2 30 बट्टा 5 कितना होगा 6। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा तुमको 6। निकालने के लिए ही ना बोल रहा था, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब फिर से वही देखो, ये a दिया हुआ है 6,4 और b दिया हुआ है 1,-7। इसको x एक्सिस, कौन x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है सबको पता है, x एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा जल्दी से बताओ, x तो कुछ ना कुछ होगा, y कितना होगा 0। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1। क्या बोल देते हैं k:1। ये बताओ जीरो निकालने के लिए क्या फार्मूला, जीरो निकालने के लिए क्या फार्मूला, ये जीरो निकालने के लिए तो k को -7 से गुना करो तो कितना हो जाएगा -7k, अब प्लस इसको इससे, आई 1 को 4 से गुना करो 4, अब बाई k+1, तो ये कितना हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा तो 0, और ये -7k अब +4, इसको इस तरफ लेके जाओ तो -4 बराबर -7k, माइनस माइनस कैंसिल, k = क्या हो जाएगा 4/7। बात समझे कि नहीं समझे? तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा बोलो, रिक्वायर्ड रेशियो 4:7। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखिए, हाँ फिर ट्राइसेक्टेड वाला ही सवाल है ये, देखो ट्राइसेक्टेड वाला सवाल है। देखो ट्राइसेक्टेड से कितना लगाव है, ठीक है, हमको लगता है कि ट्राइसेक्टेड वाला सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ए और बी दिया हुआ है, इसको 2 पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पे ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो पी और क्यू का वैल्यू निकालना है। एकदम हलवा है, कोई औकात नहीं है इस क्वेश्चन का। देखो ये रहा, ए बोल दिए, ए का कोऑर्डिनेट कितना लिखा हुआ है 3, -4, कोई दिक्कत? अब बी का कितना दे रखा है बोलो 1,2, पी और क्यू ट्राइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, देखो ये पी, ठीक है, कितना लिखा हुआ है p, -2, क्यू
क्यू क्या लिखा हुआ है 5/3 कॉमा क्यू। ट्राइसेक्ट कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा मतलब ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल होगा। हम लोग क्लियरली लिख रहे हैं, क्लियरली P P कॉमा -2 इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। ये किसको किसको दिख रहा है, देखो 1:1 है, देखो ये 1:1:1, अरे होगा तो तुम यहीं तक देखो, यहाँ तक तो ये जो P पॉइंट है इसके इधर भी 1 और इधर भी 1, तो 1:1 मतलब ये P क्या इसका हो जाएगा, बोलो मिड पॉइंट। क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा। तो ये P निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, कॉर्नर को जोड़ दो, 3 + 5/3 /2। तो चलो इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा बोलो, 2P = ये 2 गुना कर दिए = 3 + 5/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ। तो 2P और = एलसीएम निकाल दिए 3 और 3 को 9, 9 4 9 5 9 5 14, ये कितने बार में कटेगा, 7 बार में। तब P का वैल्यू कितना आ गया बोलो, 7/3। बात समझा कि नहीं समझे, P निकल गया, ये क्या निकल गया तेरा P। अब देखो, अब क्या करो, Q 5/3 कॉमा Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। ये PB का मिड पॉइंट है, तो बताओ ये Q निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, Q निकालने के लिए तो कॉर्नर को जोड़ दो, -2 + 2 अब बट्टा 1:1 था ना, मतलब बट्टा 2 ना होता है 2, तो इसे खैर कटे गया, तो Q बराबर कितना हो जाएगा तुमको 0। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो, हाँ अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन, समदुरुस्त वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो व्हाट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से क्या है तुम्हारा इक्विडिस्टेंट है, क्या है इक्विडिस्टेंट। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, वो पॉइंट ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे है ना, x,0, क्या लेते हैं x,0। इक्विडिस्टेंट है किससे, ए से और बी से। ए का कोऑर्डिनेट कितना है बोलो 7,6 और बी का कोऑर्डिनेट कितना है -3,4। अब ये बताओ मेरे को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलेगा जल्दी से बताओ। AP जो है इक्विडिस्टेंट है ना, इक्विडिस्टेंट जैसे ही है तो दोनों डिस्टेंस में क्या होता है बोलो बराबर, तो AP और BP बराबर होगा, AP और BP बराबर, तो ये जैसे ही बराबर तो इसका स्क्वायर भी बराबर, AP² बराबर BP²। अब बताओ मेरे को ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये AP कैसे निकालेंगे, ये AP कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ दिख रहा है AP, x - 7 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला यही था ना, दूरी सूत्र 0 - 6 का होल स्क्वायर बराबर BP² क्या होगा x, अब माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। चलो अब इसको सॉल्व करो, a - b का होल स्क्वायर, a² 7 का स्क्वायर 49 -2ab कितना हो जाएगा तुमको 14x, और 0 - 6 6 का स्क्वायर 36, और ये बताओ a + b का होल स्क्वायर x² + 9 + 2ab 6x, 0 - 4 -4 का स्क्वायर 16। देखो कुछ कटने वाला है, x² काट दिए। अच्छा ये बताओ, इन दोनों को जोड़ दो तो 6 9 15 और 4 4 8, ये होगा -14x बराबर 6x, इन दोनों को जोड़ दो तो 25। अब बताओ इसको इस तरफ लेके आओ तो 4x इधर चला गया, 14x इधर है तो -20x होगा, और इधर चला गया तो 25 में से 85 गया तो कितना 0, और ये 60 -60,
माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, बोलो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 60/20, ये कितने बार में, बोलो 3 बार में, x इक्वल्स टू, बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो, अब बोल रहा है डिस्टेंस फार्मूला से इसको कोलिनियर प्रूव करो, तो कोलिनियर क्या होता है पहले समझ लो। देखो ये ए पी या बी बोल देते हैं और ये सी बोल देते हैं, ये कोलिनियर कब होगा, डिस्टेंस फार्मूला से कैसे, ये ए बी डिस्टेंस निकाल दो, बी सी निकाल दो और ए सी निकाल दो, आया बात समझ में। और दूगो को जोड़ के तीसर का आ जाएगा तो कोलिनियर, क्या हो जाएगा, कोलिनियर, नहीं तो कोलिनियर नहीं, ठीक है। तो देखो क्या करना, ध्यान से सुनो, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला से बोल रहा है तो तुम पहले पहले तो ऐसे ट्रायंगल बना दे, बात समझ रहा है ना। चाहे ऐसे देखो, ये पॉइंट दे रखा है और ये दिया हुआ है, ये दोनों का यूज करके, ठीक है, क्या निकालते हैं, पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी क्या बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर, तो बोलो बाद माइनस एक, एक माइनस माइनस दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, और 2 में से 3 गया -1, -1 का स्क्वायर 1, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, बोलो √10, ये ए बी आ गया। फिर उसके बाद क्या निकालो तुम, बोलो बी सी निकाल देते हैं, क्या निकालते हैं, ये बी सी निकाल देते हैं, ये बी और ये सी दिया हुआ है ना, तो बी सी कैसे निकालोगे तुम, बोलो ये बी सी स्क्वायर बराबर 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बोलो 7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर 36 और 2 4, ये कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बोलो 40। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बोलो √40, 40 को लिख सकता है 4 × 10, 4 के बाद 2 बाहर निकल गया 2√10, अरे होगा। अब तुम क्या निकालो, ए सी निकाल दो, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर कैसे निकालोगे, देखो ये 20 माइनस 20 का स्क्वायर, ठीक है, क्या 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर कितने के बराबर होगा, ठीक है। हेलो, क्या चीज पार्सल है, कितना कहा है, कहाँ आप, आइए ना कृष्णा क्लासेस के पास आइए ना। देखो ए सी स्क्वायर कितने के बराबर होगा, बोलो 7 2 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर, ए सी बराबर कितना हो जाएगा, बोलो √90, तो 90 को क्या लिख सकता, 9 × 10 3√10 होगा। अब तुम थोड़ा गौर से देखो, ठीक है, नाउ दो को जोड़ के तीसरा आ रहा है, देखो तो ए बी √10 है, बी सी 2√10 है और ए सी 3√10 है, दोनों को जोड़ के नहीं आ रहा है, देखो ए बी प्लस बी सी तुमको दिख रहा है, देखो ए बी कितना √10, 2√10, 3√10, 3√10 मतलब ए सी, दो का सम तीसरे के बराबर आ गया, क्या हो जाएगा, कोलिनियर, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो ये सब ऑब्जेक्टिव है, देखो क्या किया जाए, देखो ये सारा पॉइंट है ए बी सी डी, ए पॉइंट क्या दे रखा है, बोलो 3,1, बी कितना दिया हुआ है
5,1। सी कितना दिया हुआ है? A,B। और ये कितना दिया हुआ? अभी ना जस्ट बताए थे कि ये चारों पैरेललोग्राम का अगर तुम्हारा वर्टिसेज है तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा? तो प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है? बाइसेक्ट। आए बात समझ में? डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट मतलब ओ जो है इसका मिड पॉइंट ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और इसको हम क्या बोल देते हैं? बोलो x1 कॉमा y1। ये x1 निकालने का क्या फॉर्मूला? x1 कॉर्नर को जोड़ दो तो क्या? a प्लस बट्टा 2, या फिर 4+5 बट्टा 2। समझ गया ना? दोनों दोनों सेम ही चीज है, ये दोनों कट जाएगा तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 5×4=9 -3। a का वैल्यू कितना आ गया? 6। क्या आ गया? 6। अब बोलो ये y1 कैसे निकालोगे? y1 तो 1+b, ठीक है, आ गए हैं, ठीक है। 1+b बाई 2 होगा, ठीक है ना? और दूसरा क्या होगा तुम्हारा? जल्दी से बताओ। ठीक है, 1+b/2, ठीक है। और दूसरा क्या होगा तुम्हारा? जल्दी से बताओ। 3+1/2, 2 कट जाएगा। अब बोलो तो b इज इक्वल टू कितना? 3×1=4 -1 3 होगा। b इज इक्वल टू कितना होगा? 3। b 3। ऐसा ऑप्शन कुछ दिख रहा है तुमको? कौन सा? अच्छा सवाल था, ठीक है। चलो 1 मिनट, ठीक है सर। हाँ अब ये देखो, हाँ जी, क्या बोला जा रहा है? डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 5। एक्स का वैल्यू निकालना है। हलवा कुछ नहीं, देख इधर दो को पॉइंट है, एक ए बोल देते हैं एक बी बोल देते हैं। ये x, ये -1, और ये 3, ये 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बोलो? ए बी कितने के बराबर? 5 के बराबर। ए बी स्क्वायर कितने के बराबर? 5 का स्क्वायर 25। और ए बी स्क्वायर तुम कैसे निकालोगे? बताओ हमको। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे ना? 3 - x का स्क्वायर, 3 - x का स्क्वायर, अब प्लस 2 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर बराबर 25, ठीक है। अब देखो चलो a - b का होल स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर -2ab तो 6x होगा। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और ये 25। तो अब ये कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, बोलो। तो ये x² -6x, 9 9 18, और 25 में से 18 गया था कितना? 7। कितना होगा? -7 ना। अब इसको फैक्टराइज करो, ये फैक्टराइज करेगा तो क्या आएगा? गुना करके 7 आना चाहिए और जोड़ के आना चाहिए, घटा के आना चाहिए 6। तो x² -7x प्लस x -7 बराबर 0। अरे होगा? x कॉमन लीजिए तो x -7 प्लस 1 कॉमन लीजिए तो x -7 बराबर 0। x -7 और x + 1 बराबर 0। तो एगो x का वैल्यू 7, एगो x का वैल्यू -1। कोई दिक्कत? चलो देखो, ये बताए हैं नहीं? अभी बताएं x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, उससे कर लेना, ठीक है। अब देखो, हाँ ये सर्कल है, सर्कल का देख इधर, ये a है, ये b है, ये o है। कोऑर्डिनेट कितना है? -1, b 0, -3y, और ये 5, 7 है। तो क्या करोगे? y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, ये बताओ हमको। ये 0 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला? कॉर्नर को जोड़ दो, -1। अच्छा नहीं, ये तो कुछ फायदा ही नहीं है।
क्वेश्चन गलत नहीं लग रहा है जी, क्वेश्चन नहीं गलत लग रहा है। ये मिड पॉइंट होगा ना, कॉर्नर को जोड़ के अब बट्टा 2 क्या आना चाहिए, 5 में से 1 गया 4। अच्छा यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, वही ना, क्वेश्चन नहीं गलत है, हम ही गलत लिखे थे, हम 0 पे सोच रहे थे। बात समझ रहा है कि नहीं? चलो ठीक है। ए तो y निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, ये -3y निकालने के लिए कॉर्नर को जोड़ो, तो y प्लस 7 बट्टा 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुमको बोलो, -6y बराबर y प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा, गया इधर, तो कितना हो जाएगा -7y प्लस 7, 7 से कट गया, तो y का वैल्यू, तो क्या बोल रहा है, y का वैल्यू क्या होगा, तो a को तो दिख ही रहा है हमको, उसी को लॉक करो, ठीक है, समझ रहा है ना। फिर देखो c जो है ये a और b का क्या है, मिड पॉइंट है, फैक्ट ये भी क्वेश्चन में कोई औकात है, देख इधर a दिले है, b दिले है 4, x और ये -2, 4, c जो है इसका क्या है तुमको, मिड पॉइंट है, तो ये x निकालना है ना, तो x वाला रिलेशन कौन सा, इसको देख रहा हो, देखो इसको देखो और इसको देखो, रिलेशन क्या है, -1 निकालने के लिए क्या, कॉर्नर को जोड़ दो, x प्लस 4 बाई 2, तो 2 को इधर से जोड़ा था कितना -2, x प्लस 4, ये इधर गया -6 और ये x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा तुमको, -6, x का वैल्यू तुम्हारा -6 होगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखो, अभी जस्ट बताएं, लॉन्ग में बताया ना, x एक्सिस पे कोई पॉइंट लो तो क्या होगा वो x, 0, और ये ई पॉइंट और ई पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, अभी जस्ट बताया, नहीं बताऊंगा। अब देखो रेशियो वाला सवाल है, जस्ट बताया हूं, बताया ना, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है बता दे, देख कोई दम ना है, ये a है, कि सब तो बता ही दिए हैं आप, रह दीजिए, पी क्यू -3, 10 और ये 6, -8, ठीक है, और ये 0, -1, 6 लिखा हुआ है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्या मान लेते हैं, k:1, तो ये -1 निकालने के लिए क्या फार्मूला, इसको इससे गुना करो, तो क्या 6k प्लस 1 को -3 से, -3 बाई k प्लस 1, इसको इससे गुना करो, -k -1 और ये 6k -3, ये इधर चला गया, तो -6 -k -7, ये इधर चला गया -2, कट गया, तो क्या हो जाएगा k का वैल्यू, मतलब 2:, अरे होगा ना, वो दिक्कत, जस्ट बताया हूँ ना, दो जगह दिखाई, ठीक है। अब देखो ये असर्शन रीजन है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ y इज नाउ, डिस्टेंस दोनों के बीच का ये दिया हुआ है, तो क्या करना है, और डिस्टेंस पॉइंट निकालने का ये फॉर्मूला होता है, तो रीजन तो भैया सही लिखा हुआ है, ठीक है, असर्शन को चेक करना होगा, रीजन तो सही है, अगर असर्शन सही रहा तो असर्शन सही है, रीजन सही है, और आर जो है ना ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। बात समझा कि नहीं समझा? तो हम निकाल देते हैं, ये पी क्यू कितने के बराबर दिया हुआ है, 10 के बराबर, तो पी क्यू स्क्वायर कितने के बराबर होगा, 100 होगा, और पी क्यू स्क्वायर कैसे निकालोगे बोलो, तो 10 माइनस, अरे ये वाला होगा ना रे, देखो ये 10 माइनस 2 का स्क्वायर होगा ना, तो ये लिख रहे हैं 10 माइनस 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, फिर क्या करोगे तुम जल्दी से बोलो, अब प्लस बोलो y, ये y अब प्लस, अरे होगा, चलो सॉल्व मारो, ठीक है, क्या होगा 10 माइनस 2, 8 का स्क्वायर 64, a प्लस बी का होल स्क्वायर,
इतना क्यों करना, देख इधर ये 64 और ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर ये 100, ये 64 को इधर लेकर जाओ, ये 36 होगा। 36 मतलब y प्लस 3 का वैल्यू क्या, प्लस माइनस 6, तो y का वैल्यू क्या होगा बोलो, तो 10 तो नहीं आएगा, आएगा क्या, असर्शन क्या है गलत, और रीजन क्या है सही, ऐसा ऑप्शन है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो इसको तुम खुद से देख लेना, देखो ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, देखो ये जो पॉइंट है, ये जो ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है क्या चाहिए उसको बोलता है -3, 10 और 6, -8, जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है -1, 6 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पे k/1 मान लो, क्या मान लो k/2, तो ये -1 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, -3 को इससे गुना करो, सॉरी इसको इससे 6k, अब 1 इधर से -3/k+1, ये कितना हो जाएगा तुम बोलो, -k-1 और ये 6k-3, अरे ब्लैक दिख रहा है रे, तो बोलना चाहिए था ना। देखो ये कितना होगा, -k -6k और ये -3+1, ये -7k और ये -2 कट गया, k का वैल्यू 2/7, हाँ ये एकदम सही है, मतलब असर्शन क्या है तेरा सही है। रीजन में बोल रहा है ना कि ए बी सी जो है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है, मतलब इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी, डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो, तीनों बराबर होगा तो रीजन क्या हो जाएगा सही, बराबर नहीं हुआ रीजन गलत, और दूर दूर से रीजन जो है असर्शन का, ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब तो हमको लग रहा है एकदम बेहोश हो जाएंगे हम, नहीं समझा, तबीयत खराब है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। चलो चलाओ रे।